हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द न्यू कंसेप्ट फ्रॉम आवर टॉपिक दैट इज फ्लूइड। फ्लूइड में हमने क्या क्या देखा था? बोवेन फोर्स हो गया, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखा था। देन आई कैन से कि नेक्स्ट इज सबमरीन। एक सबमरीन वाला क्वेश्चन आता है, सबमरीन। ये मैंने आपको डाउट सॉल्विंग में किसी बैच में बोला भी था वैसे, बट देखो व्हाई सबमरीन्स आर नॉट अलाउड, व्हाई सबमरीन्स आर नॉट इंस्ट्रक्टेड टू पार्क एट द सी बेड। तो सी बेड पे इनको रखने को नहीं बोलते हैं। सो व्हाई सबमरीन्स आर इंस्ट्रक्टेड टू नॉट पार्क एट सी बेड। सी बेड पे सबमरीन्स को नहीं रखना है ना, ऐसा उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं। ऐसा क्यों देखते हैं? तो देखो देखते हैं यहाँ पे क्या कंसेप्ट है। सपोज केस वन जब भी अपना सबमरीन, अगर सपोज लेट्स से कि ये अपना सरफेस है, ठीक है, मीन्स ये वाटर है, वाटर एंड दिस इज से सी बेड, ये सी बेड है। और अगर हमने क्या किया है, सबमरीन को इन बिटवीन रखा है। सपोज हियर वी हैव द सबमरीन, यहाँ पे कहीं तो अपना सबमरीन है, ठीक है। सो व्हेन सबमरीन इज हियर, ठीक है, ऐसे कुछ है सबमरीन। नाउ व्हेन सबमरीन विल बी हियर इन बिटवीन, अगर इन बिटवीन होगा तो क्या होगा? सो नाउ आई कैन से, और सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि वाटर का सरफेस यहाँ पे, वाटर का सरफेस यहाँ पे, तो ये किस में हो गया है कि जो इसका ऊपर वाला सरफेस, सबमरीन का टॉप सरफेस इज अज्यूम कि एट अ हाइट ऑफ h1, वो कितने हाइट पे है? h1 पे है। वेयर जो बॉटम वाला सरफेस है, लेट्स अज्यूम कि वो कितने हाइट पे है? h2 हाइट पे। h2 हाइट पे मींस डेप्थ बोल सकते हैं जनरली वी से कि वो h है, h से डिनोट करते हैं, बट वी कैन से कि दिस इज एट अ डेप्थ ऑफ h1, और जो बॉटम वाला पोर्शन है वो कितने डेप्थ पे है? h2 पे। नाउ एंड दिस इज नथिंग बट सी बेड। ये अपना सी बेड मींस समुद्र के नीचे का पोर्शन है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जनरली अगर आप सी का अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ बहुत मींस किलोमीटर्स में भी होता है। बहुत जगह पे ऐसे होता है, कभी कभी आपने डिस्कवरी पे देखा होगा या तो न्यूज़ में आता है कि सपोज कोई प्लेन गिर गया तो मिलता भी नहीं है ना, तो बहुत डेप्थ ज़्यादा भी होता है। सो मीन्स व्हाट विल हैपन, सपोज अगर मैं फाइंड करूँ कि ये वाले पोर्शन पे टॉप, इसको मैं टॉप और इसको बॉटम बोल रहा हूँ, ठीक है। सो एट द टॉप व्हाट इज द फोर्स डेवलप्ड एट द टॉप? तो फोर्स टॉप वाले पोर्शन पे फोर्स कितना आएगा? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने सरफेस पे यहाँ कितना है, प्रेशर कितना एक्ट हो रहा है? P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हेंस ये टॉप वाले पोर्शन पे जो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स अपना क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि ऊपर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और नीचे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दोनों कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। ओके, तो प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर अभी कितना डेवलप होगा? ये पॉइंट पे टॉप वाले सरफेस पे प्रेशर कितना डेवलप होगा? दैट इज P0 प्लस H1 रो जी, है ना, ये अपना प्रेशर हो गया, प्रेशर एट दिस पॉइंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये होगा प्रेशर एट द टॉप, जो टॉप वाले सरफेस पे डेवलप होगा ड्यू टू वाटर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इतना फोर्स आएगा। नाउ आई कैन से व्हाट इज द फोर्स एट द बॉटम, व्हाट इज द फोर्स डेवलप्ड एट द बॉटम? तो बॉटम वाले पोर्शन पे कितना फोर्स डेवलप होगा? तो अगेन उस पे क्या एक्ट होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H2 रो जी इंटू ए। और अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों में से कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा? सो हियर H2 का वैल्यू इज ग्रेटर, हेंस जो बॉटम वाले पॉइंट पे प्रेशर आएगा, फोर्स आएगा, यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा, दिस फोर्स विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस। तो इधर जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसको हमने क्या बोला है? F1 या तो F टॉप, ठीक है, ये F टॉप है और ये अपना क्या है? F बॉटम। बट कौन सा वाला फोर्स ग्रेटर है? F बॉटम। हेंस क्या होगा? हेंस आई कैन से दिस सबमरीन विल बी मींस व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सबमरीन? अगर मुझे नेट फोर्स फाइंड करना है सबमरीन पे तो कितना आएगा वो? F बॉटम माइनस फोर्स एक्टिंग ऑन टॉप। और ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज H2 माइनस H1 इंटू रो जी इंटू एरिया, H2 माइनस H1 इंटू रो जी इंटू एरिया। सो दिस विल बी द नेट फोर्स। तो इट मीन्स, बोलने का मीनिंग क्या है कि अगर आप सबमरीन को इन बिटवीन रखते हैं तो क्या होगा? तो अपने को नीचे वाला वाटर की वजह से भी अपथ्रस्ट मीन्स बायंसी मिलेगा।
बायंसी मिलेगा मीन्स इट विल बी इजी टू मूव दी सबमरीन, ठीक है, तो उसको अपन इजीली मूव कर सकते हैं। बट सपोज केस टू मीन्स अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने ये सबमरीन को रिवर बेड पे मीन सी बेड पे, तो सी बेड पे लाके अगर रख दिया, सपोज ये अपना सबमरीन, नाउ सबमरीन इज एट द सी बेड, तो सपोज अज्यूम करते हैं कि अभी वो सी बेड पे, तो अगर वो सी बेड पे है तो क्या होगा, ठीक है, अज्यूमिंग कि ये अपना क्या है टॉप सरफेस, नाउ दिस हाइट इज h1, जो बॉटम वाला हाइट है इट इज h2, ठीक है, ये अपना सबमरीन। नाउ आई कैन से कि अभी क्या होगा, फोर्स ऑन द टॉप वाले सरफेस पे, नो डाउट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, तो फोर्स कितने आएगा टॉप सरफेस पे, तो टॉप सरफेस पे जो फोर्स मिलेगा इट इज प्रेशर इनटू एरिया, तो ये वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर है, तो प्रेशर इज P0 प्लस h1 रो जी इंटू, लेट्स अज्यूम कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका क्या है, A है, जिसपे प्रेशर एक्ट हो रहा है। व्हाट इज द फोर्स एट द बॉटम, तो बॉटम वाले पॉइंट पे अभी फोर्स जीरो आएगा, बॉटम वाले पॉइंट पे फोर्स क्या आएगा, जीरो। ये जीरो क्यों आएगा मीन्स नीचे वाटर नहीं है ना अभी, यहाँ भी फोर्स एक्ट हो रहा है ड्यू टू ऊपर वाला वाटर, बट क्या नीचे वाला वाटर कुछ भी फोर्स प्रोवाइड करेगा क्या, नहीं। सो ड्यू टू द वाटर विच इज बिलो द सरफेस, बिलो द सबमरीन, देयर इज नो फोर्स, तो फोर्स एक्ट नहीं होगा। हेंस आई कैन से कि इन दिस केस नेट फोर्स इज नथिंग बट, जो फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, टॉप वाले पॉइंट पे, और वो कहाँ पे एक्ट होगा, इट विल एक्ट डाउनवर्ड, तो वो डाउनवर्ड एक्ट होगा इस पे फोर्स। इट मीन्स कि अभी नीचे से कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सबमरीन टू मूव, तो उसको मूव करना है, लिफ्ट ऊपर करना है, तो मीन्स ये मूवमेंट करने में क्या होगा, अभी डिफिकल्टी होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से कि सबमरीन्स आर नॉट इंस्ट्रक्टेड टू पार्क एट द सी बेड, तो सी बेड पे एकदम बॉटम में जाके पार्क करने को उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया। तो ये था अपना सबमरीन वाला केस। नाउ इसका जो भी डिटेल में आपको देखना है, ये अपने हैंड रिटन नोट्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो अच्छे से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कुछ फ्यू कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। ओके, सो हियर वी हैव द न्यूमेरिकल। नाउ इन दिस न्यूमेरिकल ऐसा हमने देखा था कि सपोज आई हैव द वुडन सिलेंडर हैविंग डेंसिटी रो, ठीक है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी 3 रो, तो 3 रो के अंदर रखा है। सपोज अगर मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द सिलेंडर विच इज इनसाइड द लिक्विड, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं क्या, मीन सपोज मुझे पहला क्या फाइंड करना है, x, फर्स्ट क्या फाइंड करना है, x, सो व्हाट आई कैन डू, तो x फाइंड करने के लिए वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ बायंसी, जहां पे हम क्या बोलेंगे कि दिस इज फ्लोटिंग, है ना, क्योंकि इसका डेंसिटी अभी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, इट मीन्स क्या करेगा, ये वुडन सिलेंडर इसमें फ्लोट करेगा, तो फ्लोट करेगा मीन्स उसका वेट कौन बैलेंस करेगा, द बुवेंट फोर्स, है ना, तो weight will be balanced by the buoyant force. Okay, now formula is what, V rho G, buoyant force का formula भी क्या है, V rho G, but यहाँ पे क्या आएगा, volume submerged, density of liquid, this is total volume into density of the object, और I can say wooden, ये wooden cylinder आएगा, ठीक है, तो density of the wooden cylinder, again G will get cancel, ठीक है, total volume क्या होगा इसका जो भी area of cross section है, let's assume कि इसका area of cross section A है, तो A into L will be the total volume, okay, into density of wooden cylinder कितना given है, rho is equal to volume submerged कितना होगा, तो जब ना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो ये वाला वॉल्यूम है which is inside the liquid, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A into X is the volume submerged into density of liquid is given, ठीक है, ये कितना given है अपने को, 3 rho, so when we will solve A will get cancel, rho will get cancel, तो अपने को x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, so from here x will be L by 3, तो x मुझे मिल गया L by 3, इट मीन्स कि L by 3 पोर्शन कहाँ पे है, L by 3 पोर्शन लिक्विड के अंदर है, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो पहला आप ये फाइंड कर सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने पहले कराया भी था, तो सर आपसे नेक्स्ट टाइप इसमें जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मैंने क्या कर दिया, if the cylinder is slightly pressed inside, and I mean slightly compressed, so if cylinder is slightly
cylinder is slightly compressed and released. If cylinder is slightly compressed, थोड़ा सा उसको compress करना है अंदर और छोड़ देना है, then find the time period of oscillation. Then find the time period of oscillation. तो ऐसा फाइंड करने को आता है, एंड दिस इज वेरी नाइस न्यूमेरिकल. ठीक है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है. ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे न्यूमेरिकल जब भी आपको टाइम पीरियड आएगा ना, तो यहाँ पे हिंट क्या है, हिंट इज यू फाइंड द नेट फोर्स. नेट फोर्स फाइंड करो. कभी जब इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस करेंगे ना, तो नेट फोर्स कितना आएगा वो फाइंड करो, एंड इक्वेट दैट नेट फोर्स विथ एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से कंपेयर कर दो, एंड देन यूज द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के. और यहाँ पे जो के का वैल्यू मिलेगा उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने का, तो हेंस क्या मिल जाएगा अपने को, टाइम पीरियड. ठीक है, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे. सो हियर केस 2 मीन सब कुछ पहला केस था अपना, फर्स्ट केस था जब यू फ्लोट कर रहा था. अभी सेकंड केस में क्या बोल रहा है, व्हेन दिस इज स्लाइटली कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड. सो व्हेन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड. ठीक है, तो अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, देन द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये अपना सिलेंडर था इनिशियली ऐसा कुछ था, जिसका कितना पोर्शन अंदर में था, L/3 पोर्शन इनसाइड एंड 2L/3 पोर्शन आउटसाइड. नाउ व्हाट वी हैव डन, अभी हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा अंदर कंप्रेस किया. सो अज्यूम कि मैंने इसको अंदर कंप्रेस किया कितना, x. अज्यूम करो कितना कंप्रेस किया, x. तो अगर x से कंप्रेस कर दिया, मींस नाउ द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस. तो अब ये सिलेंडर यहाँ पे आ गया, मींस ये लेंथ कितना था अभी, दिस लेंथ ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, दिस इज L/3. और ये कितना अंदर आया है, x पार्ट अंदर आ गया है. सो नाउ आई कैन से कि जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम सबमर्ज अगर इंक्रीज होगा, तो अब सोच के देखो, वॉल्यूम सबमर्ज इंक्रीज होगा मींस क्या इंक्रीज होगा, बुओयंट फोर्स. तो बुओयंट फोर्स जो अपवर्ड एक्ट करेगा इट विल इंक्रीज. ठीक है, और अभी जो पोर्शन अभी हवा में रहेगा वो कितना रहेगा, सो दिस पोर्शन विल बी, दिस इज नथिंग बट कितना आएगा, ये 2L/3 माइनस x है ना, क्योंकि पहले कितना था, ये टोटल था अपना 2L/3. दिस इज 2L/3 और ये कितना पोर्शन था, दिस पोर्शन L/3. तो अभी ये L/3 प्लस x हो गया और ये 2L/3 माइनस x हो गया. इज दिस क्लियर? नाउ ये क्या, अभी दोनों मीन इसका वेट और बायंसी अभी दोनों इक्वल है क्या, नहीं. तो अभी क्या होगा, अभी बुओयंट फोर्स का वैल्यू विल बी ग्रेटर. क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंक्रीज हो गया है. तो हेंस जो नेट फोर्स एक्ट होगा ये केस में, जो नेट फोर्स एक्ट होगा, नेट फोर्स वो कहाँ पे होगा, अपवर्ड. एफ नेट विल बी अपवर्ड. एफ नेट कहाँ पे होगा, अपवर्ड. तो हमको उसी एफ नेट को फाइंड करना है. सो आई कैन राइट कि एफ नेट इज इक्वल टू, ये एफ नेट मुझे क्या लिखना चाहिए, बुओयंट फोर्स माइनस वेट है ना. ये बट मैं यहाँ पे उल्टा लिख रहा हूँ. मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो नेट फोर्स चाहिए वो नेगेटिव चाहिए. क्या चाहिए, नेगेटिव. तो इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं. सो हियर आई कैन राइट वेट क्या होगा इसका, वेट में हम क्या यूज करते हैं, इट इज वॉल्यूम है ना, वी रो जी. फॉर्मूला वही आता है, वी रो जी माइनस बुओयंट फोर्स इज ऑल्सो वी रो जी. तो ये कितना आ जाएगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज व्हाट, एरिया इनटू लेंथ. सो एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी. और अपने को ऑलरेडी गिवन है कि इसका डेंसिटी रो है. लिक्विड का डेंसिटी कितना है, इट इज 3 रो. लिक्विड का डेंसिटी इज 3 रो. सो माइनस ये कौन सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो अभी वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या आएगा, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड विल बी एरिया इनटू लेंथ. ये बट अभी कितना लेंथ वाटर के अंदर है, लिक्विड के अंदर है. सो इट इज L/3 प्लस x. सो दिस इज A इंटू L/3 प्लस x इंटू 3 रो इंटू g है ना, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी भी हम किसका लेंगे, लिक्विड का लेंगे. और वॉल्यूम सबमर्ज्ड में अभी वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंक्रीज हो गया क्योंकि अंदर हमने कंप्रेस किया है उसको. ठीक है, सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट दिस एज अ F net इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, दिस विल बी, ये क्लियर है, एरिया इनटू लेंथ. हाँ, यहाँ पे जी भी आएगा, जी. ओके, सो आई कैन राइट AL रो जी माइनस ये 3 से अगर इसको सॉल्व करोगे तो AL रो जी है ना, बाई 3 इंटू 3 करेंगे तो सेम आ जाएगा, माइनस दिस विल बी A इंटू एक्स इंटू 3 इंटू रो इंटू जी. इज दिस क्लियर? सॉल्व करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. हेंस F net इज इक्वल टू माइनस
3a rho g into x, 3a rho g into x. Now on comparing this with f is equal to minus kx, f is equal to minus kx से कंपेयर किया तो ये वाला टर्म मेरा क्या है, k, क्या मिल गया ये k. Hence I can write कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज नथिंग बट t is equal to 2 pi root m by k. So hence 2 pi root m by k, k के बदले इसको रिप्लेस कर दो 3a rho g, तो ये अपने को मिल गया टाइम पीरियड. ठीक है, ये टाइम पीरियड मिल गया. फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे हो सकता है कि न्यूमेरिकल में ये डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी, वुडन ब्लॉक का डेंसिटी ये चेंज करके गिवन होगा, या तो कभी हो सकता है कि नंबर के टर्म्स में गिवन होगा कि ये डेंसिटी इतना है, ये इतना है, बट लॉजिक विल बी सेम, है ना. आपको ये फाइंड करने आना चाहिए कि कितना पोर्शन अंदर है कितना बाहर है. उसके लिए हम वेट को बुओयेंसी से इक्वेट कर देंगे. और अगर टाइम पीरियड फाइंड करना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्रेस करो, फाइंड नेट फोर्स, इक्वेट दैट नेट फोर्स विद एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के और के को सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या मिल जाएगा अपने को, टाइम पीरियड. इज दिस ओके, समझ में आ गया ये? ओके, तो ये अपना एक एमसीक्यू का एक बहुत अच्छा टाइप है. फिर आफ्टर दिस मूविंग टू नेक्स्ट टाइप. ओके, so here we want to find what is the maximum amplitude of SHM. अगर ऐसा केसेस गिवन है कि सपोज अंदर में कितना है, ये सपोज ये कोई तो सिलेंडर है, वुडन सिलेंडर, और इसका इनसाइड में मींस जो पोर्शन है वो 10 सेंटीमीटर है, आउटसाइड में कितना पोर्शन है 20 सेंटीमीटर है. देन वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM. मींस अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करके रिलीज कर रहा हूँ, सो इन दैट केस मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, ये मुझे फाइंड करना है. सो व्हाट आई कैन डू, अगर आप सोचो एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सपोज अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर से कॉम्प्रेस करूंगा, कितना अंदर ऑलरेडी 10 है पहले से, बट अगर मैं 10 से और कॉम्प्रेस करूंगा तो क्या होगा, 10 से और कॉम्प्रेस करूंगा, सो आई कैन से कि अंदर में कितना गया 20, अंदर में कितना चला गया 20 गया, फिर वो ऑसिलेट होगा ना, तो ऑसिलेट होगा मीन्स वो आगे ऊपर आएगा, तो ऊपर आएगा फिर वो बाहर भी जाएगा, है ना. ये ऐसा कुछ केस हो गया कि ऑलरेडी 10 था आपका, 10 को आपने क्या किया, अंदर में 10 और कॉम्प्रेस किया मीन्स कितना हो गया 20, कितना हो गया 20. बट वो जो नीचे वाला पोर्शन है वो ये अपना क्या बोल सकते हैं, ये हम कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो ऑलरेडी अंदर में 10 सेंटीमीटर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो ऑलरेडी अंदर में 10 सेंटीमीटर है. अगर वो उसको नीचे लेके जा रहे हैं तो कितना चला गया, वो चला गया 20 सेंटीमीटर. ये बट जब ये ऊपर आएगा वाटर के बाहर नहीं जाना चाहिए. अगर वाटर के बाहर चला गया तो ऑसिलेशन कैसे होगा, फिर तो बाहर आ गया ना, फिर ऑसिलेशन नहीं होगा. सो व्हाट आई कैन से कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये ऊपर जो इसका बॉटम वाला पोर्शन है वो मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, 10 सेंटीमीटर, है ना. 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा. अरे ये मीन यहाँ पे है ना भाई, मीन पोजीशन तो ये है, तो 10 सेंटीमीटर ऊपर जा सकता है, और नीचे इधर पोर्शन 10 सेंटीमीटर ही है. तो मैं समझा मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मैं इसको 10 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस और करूंगा तो जब ये ऑसिलेट होगा ना, ऊपर आएगा, एक्शन रिएक्शन भी तो होगा, तो जब ये ऊपर आएगा तो ये वाला पोर्शन सरफेस तक आएगा. अगर आपने इसको 15 कॉम्प्रेस कर दिया ना, 15 कॉम्प्रेस कर दिया तो ये बाहर जब ये आएगा तो एयर के ऊपर आ जाएगा, मीन्स ये फ्री सरफेस के ऊपर आएगा, तो वो ऑसिलेशन में काउंट नहीं होगा. बाहर आ गया ना वो, तो काउंट नहीं होगा. तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हियर आई कैन से कि एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर विल बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. मीन इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 10 सेंटीमीटर अगर कॉम्प्रेस करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा प्रॉपरली लिक्विड के अंदर. ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा आप इसको कॉम्प्रेस कर दोगे तो वो वाटर सरफेस के बाहर आ जाएगा ये सिलेंडर. सो हेंस आई कैन से ये केस में क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 10 ही होगा. ठीक है, तो ये वाले केस में कैसा केस है, मीन्स 30 सेंटीमीटर था, ये आपको समझ में आया. 30 सेंटीमीटर में अपना सिलेंडर, मीन्स अगर मैं ये वाले केस की बात करूँ तो यहाँ पे वो ऑलरेडी लिक्विड के अंदर कितना चला गया है 20 चला गया अंदर 20. ये वाले केस में क्या है, ये वाले केस में लिक्विड के अंदर वो 10 है, लिक्विड के अंदर 10 है, यहाँ पे लिक्विड के अंदर 10 है. और ये वाले केस में फाइनली टोटल सिलेंडर विल बी आउटसाइड. ठीक है, तो इससे मीन्स मैक्सिमम तो, और ये मीन पोजीशन है. सो हियर वी कैन ऑब्जर्व कि ऊपर नीचे मैक्सिमम कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज समथिंग बट क्या एम्पलीट्यूड, तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर. ये वैसे यहाँ पे देखो, इसमें क्या आएगा,
यहाँ पे भी मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अंदर में कितना है 3L/4, 3L/4, बाहर में कितना है L/4। तो इसको हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर L/4 ही आएगा, L/4 आएगा। मीन्स L/4 अगर मैं कंप्रेस करूंगा, अब L/4 ही तो हवा में है, उससे ज़्यादा कंप्रेस थोड़ी ना कर सकते, पानी के अंदर जाके थोड़ी ना कंप्रेस करेंगे। तो मीन्स इसको हम क्या करेंगे, L/4 कंप्रेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन पोजीशन पे तो ऐसा था, मेन पोजीशन पे ऐसा था कि L/4 बाहर था। तो मैं L/4 कंप्रेस करूंगा तो कहाँ पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम। फिर अगेन वो कहाँ पे आएगा, मीन, फिर बाहर आएगा, बाहर भी कितना आएगा, एक्स्ट्रा बाहर कितना आएगा L/4। सो बेसिकली आई कैन से कि ये केस में भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, L/4। ये ऐसे न्यूमेरिकल के लिए आप एक सिंपल एक ट्रिक ध्यान में रख सकते हो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट साइड। तो जो स्मॉलेस्ट साइड होता है भले हवा में हो या पानी में हो, जैसे यहाँ पे L/4 है और ये 3L/4 है, इसमें देखो इसमें 10, 20, स्मॉल वाला साइड कौन सा है 10, तो वही अपना आंसर क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इसमें क्या है, ये L/4 है, ये 3L/4 है, स्मॉल साइड क्या है L/4, तो अपना क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट क्या, स्मॉल साइड वेदर इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड और आउटसाइड द लिक्विड। तो ये अपना क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। इज दैट क्लियर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एंड आफ्टर दिस मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, ये पहले नोट करो, स्क्रीन पॉज करके नोट करो। Yes, so here we have the next concept that is called as the accelerating fluid. Accelerating fluid, ठीक है। तो accelerating fluid पे भी MCQ मिलेगा आपको। तो accelerating fluid का concept क्या है कि suppose in accelerating fluid we have two cases. Case one vertical acceleration, case one, and second one is horizontal acceleration. तो vertical acceleration में क्या हो सकता है, means container it may move upward or it may move downward. तो सपोज इसका फर्स्ट केस वन का A मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन A, मीन सपोज अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर को A मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपवर्ड मूव कर रहा हूँ। सो इन दैट केस क्या होगा, ठीक है। तो सपोज ए जनरली बॉटम पे प्रेशर एट द बॉटम, अगर ये कंटेनर मूव नहीं हो रहा होता, तो बॉटम पे कितना प्रेशर आता, तो प्रेशर आता अपना P0 प्लस H रो G। P0 प्लस H इज द हाइट अप टू विच वी कैन से लिक्विड इज फिल्ड इनसाइड द कंटेनर। तो क्या आएगा P1 प्लस H रो G, कभी अगर ये मूव नहीं हो रहा है। बट नाउ इन दिस केस दिस कंटेनर इज मूविंग अपवर्ड, तो जब ये अपवर्ड होगा तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन विल बी G प्लस A। सो इन दिस केस बॉटम पे प्रेशर कितना आएगा, तो बॉटम पे प्रेशर विल बी P0 प्लस H रो G प्लस A, P0 प्लस H रो G प्लस A। नाउ सेकेंड वाला केस क्या है, मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन A। सो हियर आई कैन से कि नाउ कंटेनर इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन A मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विथ लिक्विड अप टू हाइट H। तो H हाइट तक हमने लिक्विड को भर के रखा है, एंड हैविंग डेंसिटी, दिस लिक्विड इज हैविंग डेंसिटी रो, ठीक है। नाउ अभी बॉटम पे कितना प्रेशर आएगा, तो बॉटम पे कितना प्रेशर आएगा, सो आई कैन राइट प्रेशर एट द बॉटम, अगेन अगर मूव नहीं हो रहा होता तो प्रेशर कितना आता, P0